जैसा कि आपने सभी ने देखा कि किस प्रकार एक गेम तैयार किया गया और उस गेम को तैयार करके उसके कैरेक्टर को सेट किया गया। हर आदमी के कैरेक्टर को उसके अंदर सेट किया गया और अलग अलग उनकी जिम्मेदारी को बनाया गया, उनको समझाया गया, उनको रोल दिया गया और पूरी दुनिया का बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। ये आज सारी दुनिया ने देख लिया। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ मिर्च और मसाला चाहिए, ना सच्चाई का पता लगाने की कोई कोशिश है, ना ही असलियत का पता लगाने की कोशिश है, ना गहराई में जाने की कोशिश है और ना ही किसी प्रकार की यह कोशिश की गई है कि सच्चाई क्या है, उसको तोड़ मरोड़ करके प्लांट करके क्या दिखाया गया है, क्या साजिश रची गई है, किस किस का क्या रोल प्ले गया किया गया, किसी को कोई मतलब नहीं। सबको मिर्च मसाला चाहिए अपने अपने चैनल्स को चलाने के लिए, टीआरपी को बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए, और वो इस प्रकार दौड़ पड़ते हैं जैसे कोई स्टेशन से रेल छूटी जा रही है और अगर वो खबर ना चलाई तो उनकी टीआरपी जो है खत्म हो जाएगी। ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड पूरा पूरा प्लांटेड है। जो हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की है, जो हमें पता चला है, जहां तक हम पहुंचे हैं, हम इस देश में मैं पानीपत में हूं, मेरा बेस पानीपत है। तो पानीपत से हमने एक नारा दिया था पूरी दुनिया को कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसका मकसद ये था कि कोख के अंदर बेटी को ना मारा जाए और उसके पैदा होने से पहले ये अल्ट्रासाउंड के जरिए से ये पता ना लगाया जाए कि बेटी है तो उसको पेट में ही उसको कोख में खत्म कर दो या उसको मार दो, और बेटा है तो उसको पैदा होने दो। तो हमने पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को पानीपत से ये नारा दिया था कि बेटी बचाएंगे भी कोख में और बेटी पढ़ाएंगे। हम एक मासूम बच्चा इस दुनिया में आया है बेटी के रूप में, हम उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, ना है ना होंगे। लेकिन वो बच्चा किस कोख से पैदा हुआ और किस कोख से पैदा होने के बाद उस बच्चे को कहां जाके प्लांट कर दिया गया, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे उस बच्चे की मां है जिसने ये प्लांट करने की कोशिश की है, उस बच्चे का बाप है जिसने ये इसको प्लांट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने उनके बिल्कुल पास के लोगों से, बिल्कुल नजदीक के लोगों से यह पता किया है कि कोई भी एक बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं के परिवार में पैदा हुआ, 1-2 दिन पहले पैदा हुआ, उस बच्चे को छुपाया गया, उस बच्चे को किसी को दिखाया नहीं गया और उसको प्लांट करके दिखा दिया गया कि यह बच्चा फला फला जो है उसका पैदा हुआ है। सारी दुनिया को पागल बनाने के लिए, सारी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और सारी दुनिया को सिर्फ नागरिकता के चक्कर में। अरे अगर 20 बच्चे भी दूसरे से पैदा करा के तुम प्लांट कर लोगे ना, 20 बच्चे 10 बच्चे भी पैदा कर लोगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां भी पैदा कर लोगे ना, तब भी तुम्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह मेरा वादा है आपको। भारत की नागरिकता को किसी भी कीमत और किसी भी कीमत में और किसी भी सूरत में जो है वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपने एक उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी को और अंधेरे में धकेल दिया, जो मासूम सी बच्ची ने अभी पूरी तरह आंख भी नहीं खोली है और वो पैदा हुई है। किसको? ये बच्ची का कसूर नहीं है, उस बेटी का कसूर नहीं है जो पैदा हुई है, बल्कि उस मां का कसूर है जिसने पैदा करके ये प्लांट कराई है। वो कैसी मां है रे जिसने
अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में रखा, और एक ऐसी इंसान को जो खुद अपने बच्चों की नहीं हुई, खुद अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी बेटी की नहीं हुई, अपने पूरे रिश्तेदारों की नहीं हुई, उसको प्लांट करके उसको सौंप दिया वो बच्चा, जिसने 4 बच्चों की जिंदगी को पहले ही अंधेरे में झोंक दिया, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, एजुकेशन लाइन से भी उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, उनके जीवन में जो निखार आने थे, जो पढ़ना था, लिखना था, आगे बढ़ना था, वो सारा उनको उन 4 बच्चों की स्पॉइल कर दिया। एक बाप के प्यार से उन बच्चों को दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों के बच्चों से दूर कर दिया, उसकी मासी के बच्चों से दूर कर दिया, उसके मामा के बच्चों से दूर कर दिया, उसके अड़ोसी, उसके पड़ोसी, जहां वो बच्चे पैदा हुए, जिनके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उन बच्चों से उनको दूर कर दिया, उनके देश से दूर कर दिया, उनके मुल्क से दूर कर दिया, उनके मजहब से दूर कर दिया। तो जिसने पहले ही 4 बच्चों की जिंदगी को खो दिया, उसने 5वें बच्चे की, जो कि कहां वो बच्ची पैदा हुई, उसकी जिंदगी को भी अधिकार में, उसको भी अंधकार में डाल दिया। कैसे इंसान हो यार तुम? दीन, धर्म, माया, ममता, इंसानियत, कोई चीज बची नहीं तुम्हारे अंदर। बस अपनी नाक को बचाने के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तूने, और उस गुनाह में कितने लोगों को शामिल कर दिया, कितने कैरेक्टर्स को शामिल कर दिया उसके अंदर। उसमें नर्सों को भी शामिल कर दिया, डॉक्टरों को भी शामिल कर दिया, पड़ोसियों को भी शामिल कर दिया, मीडिया वालों को भी शामिल कर दिया, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, सब लोगों को तुमने शामिल कर दिया। सब लोगों को पाप का भागीदार तुम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को। सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं ये ऐसा हुआ, जबकि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा है ही नहीं। हमने गहरे लेवल से इंक्वायरी करी है, गहरे लेवल से, बिल्कुल ऐसे लेवल से इंक्वायरी करी है, जो इंसान 24 घंटे इनके घर आता है, जाता है, ऐसे इंसान से हमने एक से नहीं कई लोगों से वेरीफाई किया है। ये बच्ची हमारी सर्च के मुताबिक, हमारी खोज के मुताबिक 1-2 दिन पहले पैदा हुई, किसी और के यहां पैदा हुई, और इस बच्ची को प्लांट कर दिया गया, प्लांट कर दिया गया। बड़े दुख की बात है। बहुत ही दुख की बात है ये। और देखो चालाकी कितनी बड़ी की गई। ये कहा गया कि बच्ची जो है वो जो बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी हुई, ताकि कल को अगर कोई जांच होने लगे तो वो ये कह सके कि जी बच्ची जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुई। इस एज में आके 40-45 साल की, या 35 से 38 या 40 साल की उम्र में आके 4 बच्चे जहां ऑलरेडी पैदा हो गए हों, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्लांट ही कर रहे थे तो सिजेरियन, जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, वो दिखाते ना, उसमें टाके भी आते, ऑपरेशन भी होता, उसकी रिपोर्ट भी आती, उसके फोटो खिंचा, जैसे दिखा रहे हो ना उसके फोटो, उसके दिखाते, पता लगता। पेट जब कटता ना, ऑपरेशन होता, तब पता लगता। यानी झूठ को बोलना भी सही तरीके से नहीं आ रहा। और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश। हम बैठेंगे नहीं चुपचाप, हम दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे आपको, इस बात का ख्याल रखना आप। हमने की है बड़ी कार्रवाई आज, और हमने उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर जिसने पैदा किया है, जिसका नाम ये ले रहे हैं, जिस डॉक्टर का, जिस हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं, आज हमने उसको बुला लिया कोर्ट के जरिए से, ऑर्डर हो चुके हैं आज। हम सुबह से लगे हुए थे इसी में, हमें पता था आप ऐसा करोगे।
उस डॉक्टर को भी हमने कोर्ट में तलब कर लिया है। कल अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे उसके ऑर्डर आपको हम पोस्ट कर देंगे कि कोर्ट ने उसको भी तलब कर लिया है, उस डॉक्टर को भी, अलॉन्ग विद दी ऑल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। सीमा हैदर का सभी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, ऑपरेशन हुआ, कब कब एडमिट हुई, कब कब हुआ, क्या क्या दवाई दी गई, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, हम पूछेंगे ना उस डॉक्टर से। हम पूछेंगे कोर्ट में बुला करके कि डिलीवरी कैसे प्लांट होती है, कैसे ओरिजिनल होती है, और इसमें कैसे हुई है, क्या हुआ। और जो आपके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है ना, उसको डिस्ट्रॉय मत करना डॉक्टर साहब। ये हम आपको बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो आपके हॉस्पिटल की है वो डैमेज मत करना। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उस फुटेज को आप जब से ये एडमिट हुई है और जब तक यहां से डिस्चार्ज होगी, तो वो कैमरे की फुटेज हम कोर्ट में बुला रहे हैं। आप उसको किसी भी कीमत पे उसको डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो कानूनी मुसीबत में फंस जाओगे। अच्छा है कि आप जो है वो उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको रखें। अरे यार, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि आप बिना एक व्यक्ति से, जिसके आप निकाह में हैं, जिसकी आप पत्नी है मूल रूप से, जो आपका पति है, जो आपके पासपोर्ट में पति है, आपके वीजे में आपका पति है, आपके एनआईसी में पति है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पति है, उससे बिना तलाक लिए हुए आप एक गैर मर्द के साथ इलीगल रिलेशन में रह रही हैं और उसको दिखा रही हैं, उसको भी प्लांट करके दिखा रही हैं कि ये मैं उसका बच्चा पैदा कर रही हूं। ये एक सोची समझी साजिश, गुलाम हैदर को नीचा दिखाने वाली साजिश है, कानून को गच्चा देने वाली साजिश है। लेकिन हम कानून को गच्चा देने नहीं देंगे। इसमें गुलाम हैदर या उसका परिवार या जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो नीचा नहीं हुए, इसमें आप खुद नीचे हुए हो। पूरी दुनिया के अंदर आज जो है वो आपको शर्मसार होना पड़ा है। आप तलाक लेके आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तलाक लेके आती, वीजा लेके आती, शादी करती, बच्चे पैदा करती, तो ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आपके साथ खड़े होते, तालियां बजाते, आपको मुबारकबाद देते। लेकिन आपने बिना ही तलाक लिए, बिना ही एक अपने पति से लीगली तलाक लिए, इलीगल तरीके से भारत में आकर के और ये प्लांट करने की कोशिश, और इस कोशिश में भी बड़े बड़े लोग शामिल। लेकिन हम आपकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे, इसमें बड़े लेवल की इंक्वायरी कराएंगे, इसमें डीएनए टेस्ट भी हम आपका कराएंगे, उस बच्चे का भी के मैच से उसका डीएनए टेस्ट हम कराएंगे कोर्ट के जरिए से, और हम ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाके रहेंगे। हम आपके इस नाटक को ज्यादा देर तक चलने नहीं देंगे। आज हमने करी है कार्रवाई। जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती थी उस डॉक्टर को हमने बुला लिया है, सारे रिकॉर्ड के साथ बुला लिया। कल उसके ऑर्डर हम अपनी कमेटी पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं उस डॉक्टर को सारा रिकॉर्ड लेकर हमने कोर्ट में बुला लिया है। हमने बुला लिया नेत्रपाल को, हमने बुला लिया उनकी वाइफ को, रीटा रीमा जो भी है, हमने बुला लिया अंजलि को, उन 3 लोगों को भी हमने कोर्ट में बुला लिया है। पूछेंगे हम, निकालेंगे सच्चाई आपके अंदर से ही, जो सच्चाई है। कोई नाटक है ये? और इस नाटक के लिए भी भारत की जमीन को चुना, भारत की सरजमीन को गंदा करने की कोशिश की। नहीं होने देंगे हम भारत की सरजमीन को गंदा। और नहीं चलने देंगे आपका ये नाटक। और आखिरी दम तक आप क्या लगा रहे हैं कि आप ये प्लांटेड करके और ये दिखाएंगे कि बच्चा पैदा हो गया, बिना तलाक लिए ये कर लिया, वैलिड हो गया, फला हो गया। आप हम चुप बैठ जाएंगे? गुलाम हैदर चुप बैठ जाएगा? नो, नो माय डियर।
हम मुकाबला करेंगे, आपको कानूनी कटघरे में खड़ा करेंगे। और हर उस कार्रवाई जो आप दुनिया को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही हैं, हर ड्रामे का पर्दाफाश करेंगे दुनिया की नजरों में, हर ड्रामे का। और भारत की नागरिकता तो किसी कीमत पे नहीं लेने देंगे। ये पर्सनल है मोमिन मलिक का, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये वादा है मेरा कि किसी कीमत पे भारत की सरजमीन की आपको नागरिकता नहीं लेने देंगे, किसी सूरत और किसी कीमत पे भी, चाहे आप 10 बच्चे और पैदा कर ले इलीगल तरीके से। मैंने जो केस फाइल किया गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जो इन्होंने अपने आप को कहा कि हमने शादी कर ली, उस मैरिज को जो मैंने चैलेंज किया गुलाम हैदर की तरफ से, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था कि ये गंदा प्लान ये रचेंगे और ये करेंगे, इनकी सोच को मैं पहले से जानता था। उस केस के अंदर मैंने साफ तौर से पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों की इलीगल कस्टडी और इलीगल कंपनी से जो अगर किसी वजह से कोई औलाद पैदा भी हो जाए तो वो अवैध संतान करार दी जाए, इलिजिमेट उसको करार दिया जाए, अवैध संतान। पहली बात तो ये प्लांटेड है, इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसके डीएनए को कराएंगे, तमाम चीजें सामने लेके आएंगे। और अगर किसी वजह से ये इसमें 1% या -1% भी सच्चाई पाई जाती है तो वो कानून की नजरों में बच्चा इलिजिमेट होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि अवैध संतान, दोनों की अवैध कंपनी में रहने की वजह से जो अवैध संतान पैदा हुई वो अवैध संतान होगा वो बच्चा। और उस बच्चे के भविष्य को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पैदा होने से पहले उसकी किस्मत को इस प्रकार अंधकार में छोड़ दिया है। यह बच्चा इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहां आसपास कहीं पर पैदा हुआ है जिसको के प्लांट किया गया है। ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने अगर ऐसा घिनौना कृत्य किया है, इस कृत्य को सिरे से खारिज करते हैं। और कानून की नजर में ये जो बच्चा है वो इलिजिमेट बच्चा है, अवैध संतान हम इसको रूप देते हैं कि इसको अवैध संतान कहा जाए। और ऐसी हमने कोर्ट में जो केस डाला हुआ है, जो फैमिली कोर्ट के अंदर गौतम बुद्ध नगर में केस है, उसके अंदर हमने ये बात उसके अंदर रखी है, हमने डिमांड की है उसके अंदर। और वो लाइन मैं कम्युनिटी पे लगा सकता हूं, कोई लेना चाहे तो उसको मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। तो उनकी इन कार्रवाई से किसी भी को उदास होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, निराशा होने की जरूरत नहीं। ये सारा किया हुआ एक प्लांटेड वर्क है। और अगर 1% ये प्लांटेड नहीं है, अगर जो तमाम डीएनए रिपोर्ट्स और तमाम चीजें आने के बाद -1.0.1% भी अगर ये सच्चाई में है तो वो कानून की नजर में ये इलिजिमेट कहा जाएगा, अवैध संतान इसको रूप दिया जाएगा कानून की नजर में। क्योंकि वैलिड जो है वो शादी हुई ही नहीं, तलाक हुआ नहीं, तो शादी वैलिड कहां से होगी। और गुलाम हैदर की और हमारी और जो ऑलरेडी टाक हुई थी वो ये हुई थी कि हमें सीमा हैदर को चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सीमा हैदर को हो जेल और हमारे बच्चे हमें मिले। तो अब हमारी तरफ से या गुलाम हैदर की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से ये कुछ भी करो, कुछ भी जाओ, हमें उस बात से किसी पर एक बच्चा पैदा करो, 10 पैदा करो या ना पैदा करो या प्लांटेड करो, हमें उस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि इसको जेल कराएंगे और इसको भारत की नागरिकता, ये मेरा मकसद है।
गुलाम हैदर का मकसद इसको लेना भी नहीं है, वो रखना भी नहीं चाहता इस ऐसी औरत को। वो तो सिर्फ अपने बच्चों को चाहता है। उसके बच्चों की लड़ाई हमने चारों तरफ से की हुई है। और कल जो हम आपको ऑर्डर कम्युनिटी पे पोस्ट पे लगा देंगे, या जिसको चाहिए उसको दे देंगे। हमने डॉक्टर को उसको बुला लिया जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुई है, सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ। हमने नेत्रपाल को कॉल कराया कोर्ट के अंदर। हमने उनकी वाइफ जो रीटा है या क्या नाम है उनको कराया। एक अंजलि नाम की लड़की उनके घर की बहू है, उसको हमने कॉल कराया। तो ये तमाम कोर्ट में पेश होंगे और इनसे हम तमाम जो है पूछताछ करेंगे इस सारे मैटर के बारे में। हमने डॉक्टर को भी आज बुला लिया। आज हमने सुबह से कार्रवाई की है बढ़िया वाली। और अगले हफ्ते तक जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब तक गुलाम हैदर आ जाए तो एक ये मां के पास रह लें, चलो कोई बात नहीं आने के बाद, क्योंकि फिर जीवन में शायद उसको इन बच्चों से मिलना हो या उनको ना हो, कितना समय लगे क्या हो। तो जब तक वो उनके साथ रह ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं। और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे। ऐसा हमने कदम उठा दिया है। और इस वीक में कल हम ये ऑर्डर आपको दिखा देंगे। जिसको चाहिए वो देख सकता है, लेना चाहे ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका हमारा जो नेक्स्ट जो हमने कार्रवाई की है, जो हमने आगे बढ़ाया है, वो यही है कि हम इन बच्चों को जो है वो, एक मिनट रुकना जरा, फोन आ गया। तो अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते की सारी कार्रवाई ये है कि हमने नेत्रपाल, अंजलि, उसकी रीटा, उनको सबको बुलाया है ताकि उनसे तमाम पूछताछ बच्चों के बारे में की जाए और वो कोर्ट के अंदर हमारा एक सबूत बने, इन पे कार्रवाई भी हो। और अगले हफ्ते हम इन बच्चों को गवर्नमेंट कस्टडी में लेने की तरफ हम चल पड़े हैं। और अब हम और वेट नहीं करेंगे और ना ही सीमा हैदर के पास इन बच्चों को अब रहने देंगे। गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर हम जो है अब इन बच्चों को रखवाएंगे। ये हमने फैसला लिया है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। आपकी दुआएं रंग लाएंगी और गुलाम हैदर जो सब्र है, जो वो एक परेशान है, जो उसको चोट पे चोट दी जा रही है, जो हमें नीचा, सबको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो जरूर इसका जो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसमें मैं इस लाइव के माध्यम से गुलाम हैदर को भी कहना चाहूंगा कि योद्धा वही होता है जो अपने हक अधिकार के लिए आंधियों के सामने छाती खोलकर खड़ा हो जाए और उधर ना चले जिधर हवाएं का रुख है, जिधर आंधियों का रुख है, बल्कि सीना तान कर उस आंधियों के रुख की तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि आपका हक है। ये बच्चे आपके हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस लड़ाई में मोमिन मलिक आपके आगे खड़ा है, आप मेरे पीछे खड़े हो। इस लड़ाई के अंदर कितनी भी परेशानियों का, कितनी भी मुसीबतों का, कितनी भी स्ट्रगल का सामना करना पड़े, हमने अब तक भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आपकी इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, आपको हम हक दिला के रहेंगे हर कीमत पर। अब रही आपके विजय की बात, तो हमने आपके ऑर्डर आज चेक करवाए हैं। हमने दिल्ली हाई कमीशन, दिल्ली जो हमारा विदेश मंत्रालय, वहां पर ऑर्डर भिजवा दिए हैं, अलग अलग माध्यम से भिजवाए हैं। और वो हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद उनके माध्यम से वहां पर पहुंचेंगे। और हो सकता है आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया से कॉल भी आए, आपको अप्लाई करने के लिए आपको कहा भी जाए, और या हमारा हाई कमीशन आपसे संपर्क करे। जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में स्थित है, वो आपको संपर्क भी करे। तो आपको अपने टेलीफोन को खुला रखना है। आपका नंबर हमने दिया है, एक हमने शाहिद का नंबर दिया है, एक हमने
अंसार वनी ट्रस्ट का नंबर दिया है, एडवोकेट कुरातुलैन का नंबर हमने दिया है, अंसार वनी साहब का नंबर हमने दिया है। तो उसके अंदर जो है आपको कॉल हाई कमीशन से आ सकती है, तो आपको कॉल अगर आए तो आप उसको अटेंड करें, और फौरन से अगर वो बुलाएं तो अपने तमाम कागजात लेकर हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको जाना है, क्योंकि 1 तारीख से पहले पहले ये आपको, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीजा मिलेगा ईद तक, 1 तारीख से पहले। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मोमिन मलिक खुद ईद के बाद पाकिस्तान आ रहा है, इस्लामाबाद, आपको लेने के लिए। ये आपको बता रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं इस्लामाबाद। 1 तारीख तक का वेट है कि अगर आपको वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली से जो ऑर्डर जाने हैं वो वहां पर पहुंचने हैं। अगर आपको वीजा मिलने में दिक्कत, कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मोमिन मलिक खुद आ रहा है पाकिस्तान, 1 तारीख के बाद आ रहा है, और खुद अपने हाथ से वीजा लगवा के अपने हाथ से अपने साथ लेके आएगा आपको। ये आपको वादा कर रहा है ये। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और कोई भी आप लाइव करें, अपनी आवाज को उठाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने, आपको जो बातें बोलनी है, क्योंकि अब आप हिंदुस्तान आने जा रहे हैं, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात का प्रयोग आपने अभी तक नहीं किया है, ना कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात आप ना कहें, और सीधे स्वभाव भाव से आप अपने बच्चों की बात को उठाते रहें, ताकि आपका भारत में आना और ज्यादा आसान हो और आप अपने बच्चों से मिल सके, उनकी कस्टडी आपको दिलाई जा सके। और उससे पहले पहले मेरी पूरी पूरी कोशिश ये है कि इन बच्चों को मैं सरकारी कस्टडी में करवा दूं। ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है, जो कि मैं इस हफ्ते के एंड तक जो है इस काम को अंजाम देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि कल आज हमने डॉक्टर के और इन सब लोगों के को बुलाया है कोर्ट में, और इनके ऑर्डर जारी हुए हैं बाकायदा। कोर्ट ने हमारी बात को सुना, सुनने के बाद जो है वो ऑर्डर जारी हुए हैं, और उसके बाद जो है हम सरकारी कस्टडी में इन बच्चों को लेने की तरफ हम चल चुके हैं। जो हमने पहले ऑर्डर कराए थे, उस ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए अब हम इन बच्चों को सरकारी शेल्टर में ले जाने की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि इनका और ड्रामा और चलने अब हम नहीं देंगे। अब हम चैन से इस बात को और बैठने नहीं देंगे। अब तक तो मैं ये समझ रहा था, जो ये कोशिश कर रहा था कि शायद गुलाम हैदर जल्दी से आ जाए, जब तक ये बच्चे अपनी माँ के पास रह ले, वो भी माँ है, कोई बात नहीं, उसके बाद पता नहीं उसको ये बच्चे कितने सालों बाद देखने को मिलेंगे, कब उनके साथ टाइम लगाने को मिलेगा या नहीं। मेरे दिन में ये सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसकी वजह से मैंने इन बच्चों को अब तक सरकारी कस्टडी में नहीं करा था। लेकिन अब सॉफ्ट कॉर्नर की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, और इन बच्चों को हम सरकारी उसकी तरफ लेके चलने की तरफ हम तैयार हो गए। तो इसके लिए हमने अपनी कोशिश, लीगल कोशिश कर दी है, और आपको धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है। जो जो कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो कानूनी कार्रवाई हम आपको, अगर आप कहें तो हम आपको उसके ऑर्डर्स भी भेज देंगे। लेकिन ये ऑर्डर्स आप अपने तक ही रखें, इसको पब्लिकली यूट्यूब पे और मीडिया पे उन ऑर्डर्स को ज्यादा फ्लैश ना करें, और जब तक ये काम हो। और आपको बहुत ही सोच समझ के बोलने की और कदम लेने की जरूरत है, ताकि आप कामयाब हो, आपके बच्चे आपको मिले, और इस केस का हम निपटारा की तरफ चल सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरी हम कर सके। तो ये हमने जो किया था वो आपकी अपडेट हो गई है दोस्तों। और इस सब के अंदर हम, आप पूरी दुनिया, हमारे पूरे भारत के लोगों का हमें साथ चाहिए, और हमारे तमाम भारत के यूट्यूबर्स का हमें साथ चाहिए। पड़ोसी मुल्क के जो यूट्यूबर्स हैं, दुनिया के कहीं के भी रहने वाले जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कमेंट करते हैं, चाहे वो देखते हैं, चाहे वो उसको वॉच करते हैं, या जो चाहते हैं गुलाम हैदर के इन 4 बच्चों को का भविष्य बच जाए और ये अपने परिवार में चले जाए और ये अपने मुल्क में चले जाए, ताकि इन बच्चों की को आगे अपना जीवन जीने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बच्चे इस जो गुमराह औरत है, इस गुमराह औरत की जो है गुमराही की भेंट ये ना चढ़े। इन गुमराह औरत की गुमराही की ये लोग, बच्चे बलि का शिकार ना हो, और इन बच्चों की जिंदगी बच सके, और एक बाप को ये बच्चे मिल सके। तो उस कोशिश में आप सभी जो लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, इंसान कभी भी अपने घर से, जो गांव का प्रधान होता है उसको घर के लोग प्रधान नहीं कहते, उसको कहते हैं, नहीं, बाहर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। कुछ टुच्चे, गंदे,
बेहया नमक हराम किस्म के लोग हैं, जिनको कुछ समझ नहीं होती, जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी करना जिनका मकसद होता है, बकवास और वाहियात बातें करना जिनका मकसद होता है, जिनकी दो कोड़े की औकात नहीं होती। अगर वो ऐसे इंसान पे उंगली उठा देते हैं कि अगर उसके घर की में जो लोग जानवर जो बंधे हुए ना, और उनका कूड़ा कबाड़ गोबर और जो उनसे उपले और जो उनसे दूध और ये सब होता है, उसकी कीमत के बराबर भी वो पूरी औकात नहीं रखते। कुछ ऐसे लोग उंगली उठाने से पहले जो है वो सोचते नहीं। लेकिन मैं किसी की बेइज्जती करना, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं समझता, इशारा ही काफी है। इन टुच्चे घटिया नमक हराम लोगों को, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे गंदे लोग, इन लोगों को जूते मारने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों को सही टिका के जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं है। जो जैसी बदतमीजी करे उसको ऐसी बदतमीजी में जवाब दिया जाए ताकि उनकी अकल ठिकाने लगे। हमने देखा कई लोगों को, समझ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं, दिमाग में भूसा और गोबर भरा हुआ है। लेकिन ये भूसा और गोबर जिस दिन निकलेगा तो आपकी कीमत एक टॉयलेट में पड़े जो है ना गंदे पीस के बराबर नहीं रहेगी। किसी की इज्जत उछालना इतना आसान नहीं होता। और बोलता कौन है? जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, और ऐसे बात करता है जैसे उसके बाप के नौकर है दूसरा आदमी, यूं कुछ दे के भूल गया है जैसे कि। तो ऐसे नमक हराम नाजायज औलाद को कहूंगा तो मैं तो गंदे लोगों को जो है सबक सिखाने की जरूरत है। और दोबारा अगर ऐसा नोटिस में मेरे आ गया ना तो ऐसी धुलाई करूंगा कि जिंदगी में याद रखोगे, घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ऐसे गंदे लोगों की तरफ कोई भी है, चाहे वो जो नेगेटिव बात फैलाए, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मुकाबला करेंगे, मुसीबत परेशानी किसी प्रकार की हो, किसी लेवल की हो, डरते नहीं हम, चाहे बड़ी हो छोटी हो, किसी प्रकार की हो, डट के मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे और जीतेंगे, और कानूनी रूप से जीतेंगे, और इंसानियत को हारने नहीं देंगे, इंसानियत को नीचा नहीं होने देंगे, इंसानियत को कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, हमने जो कार्रवाई की थी वो आप सबको बताई है। किसी भी एक सिंगल आदमी को भी ना परेशान होने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, ना हौसला तोड़ने की जरूरत है। ये सब प्लांटेड है जो अब तक हमारी खोज में पता चला है, और आने वाले समय में हम इसको बिल्कुल इसकी बाल की खाल उतार करके सारी दुनिया के सामने इसका सच लेके आएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका जो है ना ये जो बुलंद आवाज चाहिए, और जायज तरीके से, लीगल तरीके से, इंसानियत के नाते, सच्चाई के साथ आप सबका साथ चाहिए। तो इन सब बातों के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप सब